नमस्कार सभी राजस्थान पुलिस के साथियों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है 13 और 14 को जो है दो पेपर दो शिफ्टों के अंदर जो है अपने 4 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। तो इन पेपर्स को देखने के बाद में मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि ये जो क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं और आगे आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए। जिनका 15 को या 16 को जो है वो एग्ज़ाम लगने वाला है उनको कैसी तैयारी करनी चाहिए और ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, आपको अभी इन बचे हुए समय में जो है क्या प्रिपेयर कर लेना चाहिए, ठीक है। और सेफ स्कोर आपका क्या होने वाला है तो वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि जो अपने ज़्यादातर क्वेश्चंस जो कहाँ से आ रहे हैं, वो ज़्यादातर क्वेश्चंस आ रहे हैं अपने आर्थिक समीक्षा से, बजट से, योजनाओं से। तो इस इतने कम समय के अंदर आपके पास 2 4 6 घंटे जो भी बचे हैं, इसके अंदर आप जो है वो आर्थिक समीक्षा, राजस्थान की योजनाएं और बजट, ये 3 चीज़ देख जाओ। इसका मोटा मोटा डाटा जो है वो आप यहाँ पे देख के चले जाओ। इससे अंदर से आपके जो है क्वेश्चंस हो जाएंगे। थोड़े बहुत करंट की जो नियुक्तियाँ हैं, जितने भी अपने आयोग बने हुए हैं, जैसे आरपीएससी है ना, राजस्थान निर्वाचन आयोग है वगैरह, जितने भी अपने ये आयोग बने हुए हैं, इन सभी आयोगों के जो है वो इनकी नियुक्ति देख जाओ कि कौन है, कब से कार्य शुरू किया इन्होंने, कब इनकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय वगैरह कहाँ है, ये छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे आप देख के जा सकते हो। इसके अलावा जैसे कंप्यूटर के अंदर आप देख सकते हो, कंप्यूटर के अंदर जैसे इन्होंने क्या किया है कि हर बार किसी एक टॉपिक को उठा के हर पेपर में उससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे। जैसे कि फर्स्ट 13 तारीख वाले पेपर में इन्होंने इंटरनेट को उठा के उससे क्वेश्चंस पूछे थे। 14 तारीख के अंदर इन्होंने जो है जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को उठा करके वहाँ से टॉपिक पूछे। एक पेपर इन्होंने एमएस एक्सेल को उठा के पूछ लिया है। तो आपको जो है वो करंट कंप्यूटर तो जो है आपको थोड़ा थोड़ा सब पूरा की पूरा जो है रिवाइज करके जाना है। उसके मोटा मोटी इतना ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, बट थोड़ा बहुत तो है ही, है ना। तो मतलब बेसिक्स जो यूज़ में लेता है उनके लिए तो ठीक पेपर आ रहा है, ठीक है। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग आपको क्या करना है कि सबसे लास्ट में अटेंड करना है। जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन है उनको आपको देखना ही नहीं है। जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन और जो आपको ईजी लग रहे हैं पहले वो सब कुछ कर लो, जीके वगैरह सब कुछ कर लो। उसके बाद में आपके पास में टाइम बचता है तो बड़े बड़े क्वेश्चंस जो है आपको सारे के सारे लास्ट में अटेंड करने हैं, अगर आपके पास टाइम बचता है तो, है ना। और उसमें बड़े में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे जो सिर्फ बड़े लग ही रहे हैं, उन वो है छोटे, तो उनको आप लास्ट में अटेंड करना। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जो भी क्वेश्चन अपने 2 क्वेश्चंस में, जिन 2 आंसर्स में अपने को डाउट है, वो अपन सोचते हैं कि इसको अगले राउंड में करेंगे। तो मैं बता दूं अगले राउंड का आपको जो है टाइम ही नहीं मिलेगा, तो आप उसको जो है साथ के साथ में ही अटेंड करते हुए चले आगे, ठीक है। उसके अलावा ये जो भी अभी कट ऑफ बता रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि हमारे 120 सही हो रहे हैं, 130 सही हो रहे हैं, 100 प्लस सही हो रहे हैं, तो मैं आप सबको बता देता हूँ कि उन्होंने अभी तक मैच ही कैसे किया। ना तो क्वेश्चन पेपर आपको दे रहे हैं, ना अभी तक कोई आंसर किया ही, तो वो मैच कैसे कर पा रहे हैं मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उनको थोड़ी पता है कि इसका क्या आंसर सही है। तो इसलिए ये सब की अभी गलत चीज़ें अभी तक कट ऑफ, या फिर खुद का एनालाइज आप खुद भी नहीं कर सकते, अभी ऐसी स्थिति है। पहले तो क्या होता था कि अपने को क्वेश्चन आंसर मिल जाते, वो क्वेश्चन शीट मिल जाती थी, जिससे अपन क्या है किसी भी कोचिंग वालों का या किसी गूगल सर्च करके या कैसे भी करके जो है अपन एनालाइज कर लेते थे कि अपने जो है कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे हैं, कितने सही है। तो अपन बता देते थे कि हाँ 150 में से मेरे 100 सही है, 120 सही है, 130 सही है। तो अभी घबराओ मत, कट ऑफ अभी तक कोई भी नहीं बता सकता कि आपके 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 110 सही हो रहे हैं, 120 सही हो रहे हैं, 120 वाले ये सब की सब गलत है। इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि जो है वो पेपर वाकई में थोड़ा लेवल का पेपर था। हाँ आंसर्स इसके थोड़े इजी थे, बट क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पे टफ दी गई थी, है ना। तो बस लेंदी पेपर है, तो जितना आपको पहले आ रहा है आप उतना अच्छे से अटेंड कर लो। आगे की रणनीति यही है कि आपको जो है वो इकोनॉमिक सर्वे, करंट की योजनाएं, नियुक्तियां, ये देखनी है। इतने समय में आप यही कर सकते हो। जीके वगैरह इतना टफ नहीं आ रहा है, जीके नॉर्मल आ रहा है, जैसा हर वैकेंसीज के अंदर पूछा जाता है। जीके के वही रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। इंडिया जीके थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे पूछा हुआ है, और वर्ल्ड की जियोग्राफी वगैरह इतनी नहीं है, थोड़े बहुत क्वेश्चन है। साइंस बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो साइंस को पढ़ने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे बिल्कुल भी, और जीके को भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया जीके थोड़ा सा नदी वाला टॉपिक आप यहाँ पे देख के जा सकते हो, नदियों में से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, पर्वत वगैरह में से, वो चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा आप अगर देख के जाना चाहो तो देख सकते हो। बाकी इंडिया जीके में से थोड़े से, इंडिया जियोग्राफी के थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉलिटी भी आ रही है हल्की फुल्की इंडिया की, जैसे आप संशोधन वगैरह और ये सब देख के यहाँ पे जा सकते हो। जैसे अभी पूछा था एक शिफ्ट के अंदर 42वां और 44वां संशोधन, तो वो भी आप यहाँ पे देख के जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये जो भी कोचिंग वाले या जो भी बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि
पेपर जो है वो इजी आया है, तो मैं आपको बता दूं कि पेपर कोई इजी नहीं आया है, सारे के सारे पेपर एक ही लेवल के आए हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि इजी है या ऐसा कुछ है। हाँ, ये कोचिंग वाले बताते हैं क्या है कि 150 क्वेश्चन में से 20-30 क्वेश्चन बच्चों को याद रहते हैं। वो कौन से याद रहते हैं? जो ईजी आए हुए होते हैं। 20-30 ही क्वेश्चन हर कोचिंग वाला बता रहा है, कोई भी कोचिंग वाला ऐसा नहीं है कि जो 100 क्वेश्चन बता दे। सब 20-30 के समथिंग क्वेश्चन बता रहे हैं, और वो 20-30 क्वेश्चन हर किसी को याद भी रहते हैं, सबको आते भी हैं। वो कोई मेरिट डिसाइड नहीं करते हैं। बाकी के जो 100 क्वेश्चन बच गए वो मेरिट डिसाइड करेंगे कि पेपर टफ आया या ईजी आया है। तो जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो किसी को भी यहाँ पे याद नहीं है, क्योंकि वो है ही रियल में टफ है। तो और इजी क्वेश्चन सब बता रहे हैं, वो सबको आते भी हैं, उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। जो कि अपना जैसे क्वेश्चन है कि जल दुर्ग कौन सा है, सबसे ऊंचा दुर्ग कौन सा है, कि है ना, लोग देवदेव, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो उससे वो सबको ही आते हैं। और वो कोचिंग वाले उन उस बेसिस पे आपको बता दें कि इजी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये कोचिंग वालों के इतने ज़्यादा क्वेश्चंस किसी के आते भी नहीं है। ये गाइडें वगैरह पढ़ी है, उनमें से फिर भी आ सकते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं जीके वगैरह के, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेन दिक्कत आ रही है कि ये जो बच्चों की मेंटल एबिलिटी के ऊपर है। हाँ, महिला बाल अपराध से सारे के सारे क्वेश्चन जो है आउट आ रहे हैं। 10 में से कोई 3-4-5 मुश्किल से ऐसे क्वेश्चन है जो उस PDF में से मिल रहे हैं। जैसा कि पिछली बार 60 हर शिफ्ट के 10-10 क्वेश्चन जो है उस PDF में से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं गया था। 60 क्वेश्चन जो है उस PDF में से आए थे। अब की बार महिला बाल अपराध से 3 से 4 क्वेश्चन ही आ रहा है किसी पेपर में। हो सकता है 5-6 आ गए हों, बट ऐसा है नहीं। सब जो है वो अलग आ रहे हैं, आउट ऑफ उस PDF से आ रहा है सब की सब। इतना बच्चों को लॉ का नॉलेज भी नहीं होता है, तो वो सब की सब आउट यहाँ पे आ रहे हैं। इसके अलावा मैं जो है आपके साथ में थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करवा देता हूँ। जो अभी एग्ज़ाम्स दे के आ चुके हैं वो अपने आप राजस्थान पुलिस का, तो मैं उनके सामने आपको बता देता हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाँ, मैंने भी कल पेपर दे के आया हूँ मैं राजस्थान पुलिस का। बहुत लेंथी पेपर आ रहा है, और आपको पेपर देखकर घबराना नहीं है। ये कोई एग्ज़ाम कांस्टेबल की नहीं है, ये एक धैर्य की एग्ज़ाम है। और आप बड़े क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। जो भी छोटे क्वेश्चन हो उनको पहले अटेंड करें, बाद में आपको टाइम मिलता है तो उनको अटेंड करें। और आई रिपीट, ये एक धैर्य की एग्ज़ाम है, ये कोई कांस्टेबल की एग्ज़ाम नहीं, इसलिए आपको पेपर देके घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और जिनकी भी आगे एग्ज़ाम है, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देख लिया, ये भी अपना एग्ज़ाम देके यहाँ पे आए हैं। तो आपको वही चीज़ है कि ये कोचिंग वाले या जो या हवा बना रखी है कि थोड़ा सा इजी आ रहा है या ऐसा आ रहा है, तो वैसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ यहाँ पे जो है वो लेवल का आया हुआ है। इतना इजी पेपर नहीं है, तो कट ऑफ भी इतनी ज़्यादा जाएगी नहीं। ठीक है, तो जितना आपको आता है उतना तो बिल्कुल अटेंड करना है। रिक्स भी लेना है। 1-4 की माइनस मार्किंग है, तो इतनी माइनस मार्किंग भी नहीं है। 5 में से अगर आपका एक भी सही हो जाता है तो वो माइनस मार्किंग 0 के बराबर हो जाएगी। गलती से 2 सही हुए तो आप प्लस में ही जाओगे। ठीक है, तो कोशिश करना कि अटेंड जितना हो सके उतने अटेंड कर लो, जो आते हैं जल्दी हो सकते हैं वो। ठीक है, तो अच्छे से पेपर करके आना। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।